देखिए, मार्केटिंग से क्या मुराद है? हमारे पुराने जमाने में, जो हमारे दादाओं का जमाना था, आपको पता है, कारोबार अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, एक कारोबार है फॉर एग्जांपल कोई भी चीज बेच रहा है, तो वो अपने कारोबार को प्रमोट करने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए क्या करते थे? न्यूज़पेपर पे इश्तिहार देते थे, मैगजीन पे इश्तिहार देते थे। आपने पोस्टर्स देखे होंगे, आपने बड़े बड़े बिलबोर्ड देखे होंगे। ये जो दौर था मार्केटिंग का, इसे कहते थे प्रिंट मीडिया मार्केटिंग। ऐसा ही है, प्रिंट मीडिया मार्केटिंग। मकसद क्या था? मकसद था लोगों तक पहुंचना, क्योंकि पैसा किसके हाथ में? पैसा है लोगों के हाथ में। पैसा किसके हाथ में, जल्दी से बताओ? पैसा लोगों के हाथ में है। तो लोगों के हाथ में पैसा है, लोगों का, लोगों को जब तक कोई चीज देंगे नहीं तो पैसे कैसे मिलेंगे? तो उनको बताने के लिए कि हम क्या चीज बेच रहे हैं, हमें, ये सबसे पहला मीडिया यूज होता था, इसे कहते थे प्रिंट मीडिया मार्केटिंग। वक्त आगे बदलता गया, टनन टना टना नना 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 नना, वक्त बदल गया और वक्त बदल गया और आगे चला गया। अब हमारे अब्बा का दौर आ गया, जिसमें अब्बा जी टीवी देख रहे हैं या रेडियो सुन रहे हैं। अब ये जो जमाना था, ये था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मार्केटिंग। हो वही रहा है। देखिए, कस्टमर तक पहुंचना है, किस तक पहुंचना है? कस्टमर तक। अब यहां पर इश्तिहार आता है, या वो वॉशिंग पाउडर निरमा दूध सी सफेदी, आप लोगों ने सुना होगा ये निरमा का ऐड। ठीक है, टीवी पे ऐड आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब लोग टीवी देख रहे हैं, अब लोग रेडियो सुन रहे हैं। याद रख काका, बैटरी सिर्फ ओसाका। ठीक है, मैं तो होंडा ही लेसा। ये सारे इश्तिहारात, मकसद क्या है? लोगों को अपने कारोबार के बारे में बताना। तो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि कारोबार लोगों तक अपनी प्रोडक्ट, मार्केटिंग का मतलब बेचना नहीं होता, मार्केटिंग का मतलब होता है लोगों को बताना, अपनी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बताना। इसमें तीन स्टेज होते हैं, अवेयरनेस, एंगेजमेंट और फिर जाके कन्वर्जन होती है। तो इस दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मार्केटिंग था। ठीक है, लोगों को बता रहे थे। ये सारे मीडिया अब भी यूज होते हैं, बट वक्त के साथ साथ तब्दील होते गए, अपडेट होते गए। अब वक्त बड़ा चेंज हो गया। अब हुआ क्या? हर बंदे के हाथ में मोबाइल है। आप लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, आप लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं, आप यूट्यूब यूज करते हैं, आप फेसबुक यूज करते हैं, आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, आप गेम्स खेलते हैं। अब वक्त बड़ा चेंज हो गया। इसे कहते हैं डिजिटल मीडिया का दौर। कौन सा दौर? इस मीडिया में जो मार्केटिंग होती है, इसे कहते हैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, और शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग समझ आता है? ये मार्केटिंग वही मार्केटिंग है कि आपने कस्टमर को अपनी चीज बेचनी है, पर किस तरीके से बेचनी है, जल्दी से बताओ? ये बेचनी है डिजिटल मीडिया के जरिए। ठीक है, तो अब डिजिटल मीडिया के जरिए बेचने हैं, क्योंकि लोग अब कहाँ हैं? देखिए, जहां पर लोग हैं। अब मुझे बताएं, आपके स्टूडेंट कहां पर होंगे सारे? आप लोगों के स्टूडेंट कहां पर होंगे? क्या न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे? टीवी देख रहे होंगे? आपके स्टूडेंट कहाँ हैं? जल्दी से बताएं, आपके स्टूडेंट कहाँ हैं? आपको कौन सा मीडिया यूज करना है? टीचर्स को कौन सा मीडिया यूज करना है? क्या न्यूज़पेपर के जरिए इश्तेहार लगाऊं, टीवी के जरिए लगाऊं, या कौन सा मेथड? अभी आखिरी मेथड कौन सा बताया? डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। देखिए, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग बहुत बड़ा है। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं कुछ, आप सबने सोशल मीडिया देखा होगा। देखिए, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में दो एरिया आते हैं। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का एक ऐसा टाइप, जो आप फेसबुक प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, गूगल यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना फेसबुक पे अकाउंट बनाया हुआ है और आपने सिंपल एक पोस्ट की हुई है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक पोस्ट। ठीक है, इसमें दो एरियाज होते हैं, एक होता है पेड एड्स और एक होता है ऑर्गेनिक। पेड का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई ऐसी पोस्ट आती है, इस पर लिखा होता है स्पॉन्सर्ड। कभी देखा है ऐसे आपने? बहुत सारे ऐड आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एआई कोडिंग फॉर क्लास किड्स। ठीक है, स्पॉन्सर, स्पॉन्सर का मतलब पेड। आपने प्लेटफॉर्म को पैसे दिए हैं कि भाई मेरी पोस्ट लोगों तक पहुंचाई जाए, इसे स्पॉन्सर कहते हैं, या इसे बूस्ट पोस्ट कहते हैं, या एड, पेड एड कहते हैं। और एक वो जो नॉर्मली आपने अपने अकाउंट में शेयर की हुई है, एक सिंपल सी पोस्ट है। ये फेसबुक प्लेटफॉर्म पर आप देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, लोग अपने बिजनेस के बारे में लोग वैसे ही अपनी चीजें शेयर कर रहे होते हैं। ये क्या है? ये सोशल मीडिया मार्केटिंग है। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, बट सोशल मीडिया मार्केटिंग। इस तरह आपने बहुत सारे इश्तेहार ईमेल पे देखे होंगे। बैंक पे आपको बैंक के मैसेज आ रहे हैं, आपको कंपनियों के मैसेज आ रहे हैं, तो ये कौन सी मार्केटिंग है? ईमेल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा समुंदर है, उसके बहुत सारे एरियाज हैं। आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग देखी है, आपने ईमेल मार्केटिंग देखी है, जो आपको ईमेल्स पे लोग अपने बिजनेस की प्रमोशन करते हुए नजर आते हैं। ऐसे ही है। इसके अलावा और कौन कौन सी देखी है आपने? आपने इस तरह गूगल पर देखें,
आप कोई चीज सर्च करते हैं मोबाइल ऑनलाइन शॉपिंग और आपको ऊपर कुछ ऐड दिखते हैं, गूगल एड्स, और जो नीचे रिजल्ट दिखते हैं इसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ये भी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है कि कोई चीज़ हम गूगल पे सर्च करते हैं तो कोई नाम पहले आता है कोई नाम बाद में आता है, उसकी वजह क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और अगर किसी चीज़ के पीछे ऐड लिखा होता है, स्पॉन्सर लिखा होता है, इसे गूगल एड्स कहते हैं। ये आपको सर्च इंजन पर दिखता है। दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन पता क्या है? सबसे ज्यादा सर्च किया क्या किया जाता है? सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला सर्च इंजन जहां पे लोग सर्च करते हैं वो गूगल है। दुनिया का दूसरा सबसे पावरफुल और बड़ा सर्च इंजन जहां पे लोग सर्च करते हैं वो यूट्यूब है। यूट्यूब है। अब मजे की बात बताऊं, यूट्यूब भी गूगल का ही है। सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल है और दूसरा सबसे बड़ा यूट्यूब है। यूट्यूब भी किसका है? गूगल का है। ठीक है। यहां पर कस्टमर सर्च करते हैं अपनी क्यूरी को, अपनी प्रॉब्लम को। ठीक है। तो मार्केटिंग के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग में क्या आता है? गूगल एड्स। आपने कभी ईमेल पे ऐड देखे हैं, आपने कभी गेम पे ऐड देखे हैं, किसी वेबसाइट पे ऐड देखे हैं, ये गूगल एड्स हैं। यूट्यूब पे आपने ऐड देखे होंगे। ठीक है। ये गूगल एड्स का पार्ट है। तो मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग की शक्ल दिखा रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग की शक्ल क्या है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग देखी होगी, कभी कोई बंदा कोई प्रमोशन कर रहा है, किसी के ब्रांड के बारे में बता रहा है, कभी देखा है इंटरनेट पे? एक लड़की आती है बोलती है मैं यहाँ पर गई और ये क्रीम बहुत ज़बरदस्त है और मेरे आप फेस देखें, मैंने इस्तेमाल किया और आप भी इस्तेमाल करें, आप बहुत ज़बरदस्त, आपको भी फील होगा। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है। हम जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं दोस्तों वो ये मोबाइल है, एक, दो, और तीसरा मेरा सामने कैमरा लगा हुआ है। ठीक है। तो ये मोबाइल हर बंदा सबसे ज्यादा यूज करता है, मोबाइल। तो मोबाइल के जरिए जो मार्केटिंग होती है जो सबसे पावरफुल है उसे कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो आप लोगों ने स्टार्ट करना है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कहां से? सोशल मीडिया से। कहां से स्टार्ट करना है? सोशल मीडिया मार्केटिंग से, क्योंकि सबसे पावरफुल है। क्यों? क्योंकि दुनिया में कितनी आबादी है पता है? दुनिया में आबादी कितनी है? दुनिया में आबादी कितनी है जल्दी से बताओ। दुनिया में आबादी है 8 बिलियन। कितनी है? 8 बिलियन। उन 8 बिलियन में तकरीबन 5 बिलियन लोग, 5 बिलियन का मतलब है 60% लोग सोशल इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया की आबादी 8 बिलियन प्लस है, उसमें से 5 बिलियन लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, और 3 बिलियन तो खाली 3 बिलियन प्लस 4 बिलियन के करीब हो गया है, खाली फेसबुक पर है। यानी कि मेटा पर। तो अगर आप फेसबुक से इंस्टाग्राम से स्टार्ट करते हो तो आप अपना कंटेंट लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हो। ठीक है। बिलियन का मतलब होता है 1000 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का एक हिस्सा है जो बहुत पावरफुल है, और आप सब टीचर इस प्लेटफॉर्म से स्टार्ट कर सकते हो। अब इसमें क्या क्या आता है, किस तरीके से होता है, इस पे बात करते हैं। क्या डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या? मैंने बुनियादी बेसिक्स बताई, क्योंकि आई अज्यूम कि आप सब टीचर हो, आपको नहीं पता होगा। अगर पता भी है तो मेरे स्टाइल में समझ आ गया कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, फर्क क्या है दोनों में। डिजिटल मार्केटिंग एक बड़ा समुंदर है। जिस तरह एजुकेशन, एजुकेशन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर अलग अलग नीशीज हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, अलग अलग फील्ड हैं। क्या मैं समझा पाया?